आज मैं आपके लिए एक नई स्कीम लेके आया हूँ। स्कीम का नाम है सुकन्या एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट क्या है? व्हाट इज एसएसवाई अकाउंट? एसएसवाई अकाउंट की फुल फॉर्म है सुकन्या समृद्धि योजना। देखो साथियों, होता क्या है कि बेटी के जन्म से ही, जैसे ही बेटी का जन्म होता है, माता पिता को उसकी पढ़ाई की और उसकी शादी की फिक्र होने लग जाती है। तो और वो बेटी के नाम पर फिर माता पिता क्या करते हैं, बेटी के नाम पे पैसा या पैसे की बचत करना शुरू कर देते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को एक नई स्कीम लेके आए और वो स्कीम का नाम है एसएसवाई अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना खाता। Who can open SSY अकाउंट? SSY अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? तो देखिए साथियों, SSY अकाउंट को वही लोग ओपन कर सकते हैं या वही माता पिता ओपन कर सकते हैं जिनकी बच्ची की उम्र या जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। 10 साल से उम्र कम होनी चाहिए। बच्ची की पहली योग्यता तो यह है कि जो बेटी की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए और एक माता पिता अपनी 2 ही बेटियों के नाम से ये खाता ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम है 2 ही व्यक्तियों के नाम, 2 ही बच्चियों के नाम पर खाता ओपन हो सकता है। 2 बच्चियों के नाम पे, 2 बच्चियों के नाम पर खाता ओपन हो सकता है। लेकिन अगर जैसे सेकंड डिलीवरी के समय अगर ट्विंस हो, अगर जुड़वा बच्चियां हो, तो हम उन दोनों के अकाउंट को एक अकाउंट ही माना जाएगा और इस प्रकार से हम 3 बच्चों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये केवल जुड़वा के केस में है। जुड़वा के केस में हम 3 बच्चों का भी कर सकते हैं और बाकी इसमें मैक्सिमम 2 ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2 ही बच्चों के नाम पर अकाउंट ओपन हो सकता है और एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है। और अगर जिस बच्ची के माता पिता नहीं हो, अगर दुर्घटनावश अगर उनके माता पिता नहीं हो, तो जो अभिभावक है, जो कानूनी अभिभावक है यानी कानूनी जो संरक्षक है, वो उनके नाम पर ये अकाउंट ओपन हो सकता है। फिर उसके बाद में वेयर इज ओपन एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट को हम लोग कहां ओपन करा सकते हैं? तो एसएसवाई अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुला सकते हैं। नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, एकदम नजदीकी पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुला सकते हैं। और दूसरा, आप कोई भी बैंक के अंदर, राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं उसके अंदर ये आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अब फोर्थ जो है डॉक्यूमेंट, ये सबसे नेसेसरी है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र। यानी जिस बच्चे का हमको खाता खुलवाना है उसका हमारे पास में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहेंगे जिनके पास में बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना हुआ नहीं रहता है, तो उनको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो ममता कार्ड हमारे बनता है उससे खुलवा सकते हैं या सरपंच के द्वारा मतलब लिखवा के खुलवा सकते हैं, या जो आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मान्य हो सकती है, यानी उससे भी हम क्या खुलवा सकते हैं। ये बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जैसी योग्यता रखते हैं उससे भी हम लोग खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा, माता या पिता से, अगर माता के नाम पे खुलवाना चाहते हैं हम, यानी अगर गार्जियंस माता को बनाना चाहते हैं तो माता के नाम पे, और अगर पिता को बनाना चाहते हैं तो पिता के नाम का आधार कार्ड चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र चल जाएगा। पहचान पत्र नहीं है तो राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, यानी कोई भी हमारे पास में जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और साथ में आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, फोटो प्रूफ होना चाहिए। ये दोनों चीज होने पर और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होने पर हम ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और तीसरा, इसमें फोटोग्राफ लगता है और वो फोटोग्राफ बच्चे का नहीं लगेगा, माता जिसके नाम से, अगर माता के नाम से अपने अकाउंट खुला रहे हैं, यानी माता को अगर गार्जियन मान के अकाउंट खुला रहे हैं तो माता का फोटोग्राफ लगेगा, और पिता के नाम से खुला रहे तो पिताजी का इसमें फोटोग्राफ लगेगा। फिर इसके बाद में व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट की इंटरेस्ट रेट क्या है? तो साथियों, एसएसवाई अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई रखी जाती है बाकी सभी योजनाओं की तुलना में। बाकी सभी योजनाओं की तुलना में सबसे ज्यादा आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो एसएसवाई अकाउंट की मिलेगी। अभी देखो, शुरुआत में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, इसकी तो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और इस शुरुआत के अंदर 9.1% तिमाही, यानी 9.1%
कितना आकर्षक ब्याज यहाँ पे आपको मिल रहा था, 9.1% ब्याज यहाँ पे रखा गया था। और तिमाही यानी हर 3 महीने से ये क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है, यानी हर 3 महीने से आपके पास इंटरेस्ट जुड़ता है और फिर उसके बाद में वो आपके मूलधन में जुड़ जाता है। तो शुरुआत में 9.1% इसका जो ब्याज की रेट रखी गई थी, और उसके बाद में वर्तमान में अभी हमारे पास जो ब्याज रेट चल रही है 7.6% चल रही है। साथियों अभी क्या है, सभी योजनाओं में इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम कर दी गई है, तो इसी के मुताबिक इसमें भी इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हुई है, इसलिए इसकी इंटरेस्ट रेट अभी 7.6% वो तिमाही है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट की आवश्यक विशेषताएं, इसमें देखो पहली है अपने पास में टेन्योर। टेन्योर यानी अवधि। देखो साथियों इस अकाउंट की जो परिपक्वता अवधि है, जो मैच्योरिटी अवधि है, ये मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी है वो है 21 ईयर। अब 21 ईयर है क्या, 21 ईयर की मैच्योरिटी है, वो है अकाउंट ओपनिंग से। जैसे अगर आज की तारीख में अगर ये हम अकाउंट खुलाते हैं, जैसे हमारी कोई भी बेटी का अगर अकाउंट हम आज की तारीख में खुलाते हैं, तो आज की तारीख से 21 वर्ष बाद में ये खाता क्या होता है, मैच्योर होता है। जैसे अभी चल रहा है 2021, तो इसमें 21 अगर हम ऐड करते हैं तो 2042 ईयर में ये क्या होगा, अकाउंट मैच्योर होगा। यानी आज से 21 साल बाद में अकाउंट क्या होता है, मैच्योर होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि अगर बेटी अगर 18 साल की हो जाती है, अगर जो बच्ची है वो 18 ईयर की हो गई, 18 वर्ष की हो गई, उसके बाद में उसकी हाई एजुकेशन के लिए, ध्यान से सुनना साथियों, हाई एजुकेशन के लिए, लड़की की उच्च शिक्षा के लिए और उसकी शादी के लिए, दूसरी कंडीशन है उसकी शादी के लिए, हम इसमें से 50% जो राशि है वो विड्रॉल कर सकते हैं। यानी 50% राशि हम निकाल सकते हैं, और 50% राशि को मतलब कहाँ तक निकाल सकते हैं, जैसे जो ईयर चल रहा है उससे पहले वाले वित्त वर्ष में। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2020 तक जितने जमा उतने निकाल सकते थे। अगर मेरा जैसे 2042 में ये अकाउंट मैच्योर होता है तो 18, तो इसे 7 साल पहले अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2035 के अंदर हम 2035 में इसकी राशि निकाल सकते हैं, और लेकिन निकालेंगे कितनी, 2034 तक जमा हुई उसकी आधी राशि हम निकाल सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन आपको और मैं बताऊंगा बाद में, मोटी कैलकुलेशन इसकी और करेंगे हम लोग। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिमिट कि हम इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी इसमें कितना हम डाल सकते हैं, कितना पैसा हम इसमें डाल सकते हैं। तो देखो साथियों इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, शुरुआत में इसमें जो 1000 रुपए से अकाउंट खुलता था, यानी पहले 1000 रुपए से अकाउंट खुलता था, लेकिन अभी जो सरकार ने सभी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका अकाउंट अभी ओपनिंग मिनिमम जो है अमाउंट वो रखती है 250 रुपीज, यानी 250 रुपए में हम ये अकाउंट खुला सकते हैं। और मैक्सिमम इसके अंदर हम 1 ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, और मिनिमम 250 रुपए हम इसमें 250 रुपए से हम इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके बाद में ये है कि अब अकाउंट है ना, हमने 250 रुपए खुला लिया, अब इसके बाद हम कितना पैसा डालें इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख डाल सकते हो, लेकिन आपके पास 1.5 लाख नहीं है तो आप इसमें मिनिमम 50 रुपए भी डाल सकते हो। 50 रुपए से भी इसमें हर महीने आप 50 रुपए, 100 रुपए, एक महीने के अंदर आप 5 बार डाल सकते हो। यानी इसमें अपन कितना भी डाल सकते हैं, 50, 100, 200 कितना भी हम इसमें रुपए डाल सकते हैं, और 1.5 लाख में मैक्सिमम डाल सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी यानी हम इसमें कितनी बार इसमें जमा कर सकते हैं। तो साथियों इसमें एक महीने के अंदर इसमें आप 5 बार जमा कर सकते हो, 5 टाइम्स इसके अंदर आप जमा कर सकते हो। इसके अंदर 5 टाइम्स आप इसमें जमा कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें 1 तारीख को 500 रुपए जमा कर दिए, तो इसके बाद अगर 5 दिन बाद मेरे पास रुपए और आते हैं तो इसमें मैं और जमा कर सकता हूँ। अगली बार इसके बाद 1 तारीख को मैंने जमा कर दिए, इसके अंदर 500 रुपए जमा कर दिए, इसके बाद मेरे पास और रुपए आ गए तो मैं 7 तारीख को और जमा कर दूंगा इसके अंदर।
अगर और रुपए आते हैं तो 9 तारीख को भी कर सकता हूँ। और जमा कराने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की, बार बार पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑनलाइन भी जमा होता है, मतलब इस अकाउंट में जो रुपए हैं वो ऑनलाइन भी आप डाल सकते हो। इसके बाद नॉमिनी, कि इसमें नॉमिनी कौन रहता है, तो साथ ही इसमें फॉर्म भरते समय हमारे पास में ऑप्शन रहता है नॉमिनी का, तो इसमें आप नॉमिनी भी किसी को भी रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो। वैसे विशेष तौर से इसमें माता पिता ही क्या रहते हैं, नॉमिनी रहते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार भी नॉमिनी बना सकते हो। रिस्क फैक्टर, देखो साथियों इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ये क्या है, गवर्नमेंट स्कीम है, और गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें नो रिस्क है, आपका 1 रुपया या 1 पैसा भी इसमें डूबने वाला नहीं है, इसलिए आप बेझिझक होकर इसमें पैसा लगा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट में कौन खाता खुलवा सकता है, तो एसएसवाई अकाउंट में खाता खुलाने के लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक, यानी माता पिता और खाता धारक यानी बच्ची क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए। अब एनआरआई इसमें खाता नहीं खुलवा सकते हैं, यानी जो भारत का निवासी नहीं है और उसने दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली है तो वो एसएसवाई अकाउंट खुलवा नहीं सकते हैं। अब देखो कई केस में ऐसे हो सकता है कि पहले वो भारत का नागरिक हो, जैसे जो लड़की है वो क्या है, भारत की नागरिक है, लेकिन फिर उसके बाद में उसने विदेश में जाके क्या कर लिए, दूसरे लोग मतलब दूसरे देश की क्या कर ली, नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो उस केस में क्या होगा, तो जो एसएसवाई अकाउंट है उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट मिलेगा केवल बचत खाते का, और बचत खाते का इंटरेस्ट है ओनली 4%, तो उसको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद विड्रॉल, कि इसमें से क्या बहुत से लोगों का प्रश्न है कि इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं क्या, यानी एक बार अगर हमने पैसा जमा करा दिया तो इसमें वापस हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखो साथियों इसमें विड्रॉल है, ये एक ऐसा अकाउंट है, जैसे मान लो कि एक इस प्रकार का गुल्लक है जिसमें हम पैसा डालते जा रहे हैं, और वो पैसा हमारी लड़के की जो पढ़ाई है उसके लिए और शादी के लिए इकट्ठा होता जा रहा है, और उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। इसमें से हम पैसा वापस नहीं निकाल सकते हैं। इसमें केवल एक ही कंडीशन में पैसा निकाल सकते हैं कि जब लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष। लड़की की अगर उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उसमें एक तो जो बच्ची है उसका जो हाई एजुकेशन के लिए यानी उसकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं आधा पैसा, और किसके लिए निकाल सकते हैं, उसकी शादी के लिए हम आधा पैसा निकाल सकते हैं। यानी ओनली 50% पैसा इसमें क्या होता है, विड्रॉल होता है। ओनली 50% पैसा इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी केवल 2 ही कंडीशन में, एक हाई एजुकेशन के लिए और दूसरा मैरिज के लिए हम इसमें से 50% पैसा निकाल सकते हैं। और 50% पैसा भी पहले वाले वित्त वर्ष का निकाल सकते हैं, यानी पहले वाले वित्त वर्ष में कितना जमा किया है उसका हम 50% ले सकते हैं। अगर आगे हम इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे कि इसमें से कैसे किस प्रकार से और भी पैसा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसएसवाई अकाउंट। एसएसवाई अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो साथियों एसएसवाई अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जितना भी हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जितना भी इंटरेस्ट अर्न होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स फ्री अकाउंट है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और दूसरी बात, इसमें जो आप पैसा जमा कराते हो उसमें आप अपनी जो इनकम टैक्स की फाइल है उसमें भी इसको भर सकते हो, इसमें अपनी सेविंग दिखा सकते हो उसमें कि मैंने एसएसवाई अकाउंट में रुपए जमा कर रखे हैं। इसके बाद देखो साथियों मोटी मोटी कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। वैसे तो बारीकी कैलकुलेशन तो जो कंप्यूटर वो करेगा, हम तो इसकी केवल मोटी मोटी कैलकुलेशन देखते हैं कि ये इसमें कितना पैसा मतलब जमा करने में कितना हो जाता है। वैसे तो इसमें ये एक प्रकार इस प्रकार का अकाउंट है कि इसमें जितना चीनी डालते हैं उतना ही मीठा होता जाता है, यानी हम जितना इसके अंदर पैसा लगाएंगे उतना ही हमारा पैसा डेवलप होता रहेगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन देखो हम इसकी मोटी मोटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम माने कि मैं मंथली इसके अंदर जो है ना, मंथली में अगर इसमें जमा कराता हूँ, मंथली अगर मैं 1000 रुपए जमा कराता हूँ, इसमें कितने रुपए जमा कराता हूँ, 1000 रुपए, तो मेरे पास में जो ईयरली जमा हो जाएगा,
ईयरली मेरे पास में जमा हो जाएंगे 12,000 रुपए। कितने रुपए जमा हो जाएंगे साथियों? 12,000 रुपए इसके अंदर ईयरली, यानी हर साल के मैं 12,000 रुपए इसमें जमा करा रहा हूँ। फिर उसके बाद में ये 12,000 रुपए मेरे को कितने साल तक जमा कराने हैं? 14 साल तक। इसमें देखो साथियों 14 साल तक पैसे जमा कराने हैं आपको। अगर आप 10 साल की उम्र में, लड़की की उम्र 10 साल है, उसके बाद इसमें खाता खुलवाते हो तो फिर भी आपको 14 साल तक पैसा जमा कराना है। लेकिन आप लड़की की जो उम्र 18 साल की होने के बाद आधा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो 14 साल तक अगर इसमें पैसा जमा कराते हैं तो इसका जो रुपए बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं 1,68,000 रुपए। देखो साथियों, अगर मेरा जो मूलधन है, यानी जो मैंने रुपए जमा कराए हैं वो मैंने जमा कराए हैं 1,68,000 रुपए। अगर 1,000 रुपए में एवरेज लेके चलता हूं तो इसके बाद में टोटल इंटरेस्ट अर्न, यानी मुझे कितना रुपए इसमें मिला, ब्याज का कितना रुपए मिलता है, तो ब्याज के मेरे को मिलते हैं 3,74,258 रुपए। और उसके बाद टोटल अमाउंट मेरे पास इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाता है 5,42,258 रुपए मेरे पास हो जाता है 21 साल के बाद में। यानी खाता ओपनिंग से लेके 21 साल के बाद में 5,42,258 रुपए मेरे पास में हो जाता है। तो मैंने इसका लगभग कितना गुना हो गया, जो मूल रकम है इसका मेरा पैसा कितना गुना हो गया, तो मैं निकालता हूं तो लगभग 3 गुना, यानी 3.22 गुना इसमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कैलकुलेशन ऐसे हो गई जैसे अगर मैं इसमें 100 रुपए पे जमा कराता हूं तो मेरे को वापस है ना इसके 322 रुपए मिलेंगे। इतना अच्छा ये अकाउंट है, इतने अच्छी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से पैसा अर्न कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, आगे हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है, यानी कुछ क्वेश्चंस है। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन और अगर पुट अप करना है तो आप कमेंट में जाके मुझे टाइप कर सकते हो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जो क्वेश्चन है, मेरी बेटी 10 साल की है तो क्या मैं एसएसवाई अकाउंट खुलवा सकता हूं क्या? तो देखो साथी, मैंने पहले बताया आपको कि 10 साल की उम्र तक हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे बेटी 10 साल पूरी करके और 11 साल में लग जाती है तो हम ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। 10 साल तक और 10 साल से छोटी बच्चों का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन 10 साल के बाद में ये अकाउंट नहीं खुलेगा। फिर मैंने बेटी के 10 साल होने पर अकाउंट खुलवाया तो क्या बेटी के 18 साल की होने पर मुझे पैसे मिल जाएंगे? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 साल की है मेरी लड़की और मैंने एसएसवाई अकाउंट खुलवा दिया है तो क्या 18 साल की हो जाएगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे क्या? मैं बोलता हूँ जरूर मिल जाएंगे। 50% राशि मिलेगी ओनली। कितनी मिलेगी? 50% राशि। यानी 10 साल की लड़के का उसने खुला है तो 9 साल उसने पैसे जमा कराए तो 8 साल तक उसने जितने पैसे जमा कराए उसका 50% अमाउंट उसको दे दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? लड़की की हाई एजुकेशन पर, यानी लड़की की पढ़ाई के लिए, और दूसरा शादी के लिए ये अमाउंट मिलता है। फिर उसके बाद में मेरी 4 बेटियां हैं तो मैं सभी का अकाउंट खुलवा सकता हूं क्या? नहीं खुलवा सकते। चारों बेटियों का आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। उनमें से 2 बेटियों का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो 2 बेटियां भी कौन सी हो? जिसकी उम्र क्या हो? 10 साल से कम हो। 10 साल से अगर कम उम्र की 2 बेटियां, दोनों का आप अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन चारों बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो चारों का एक ही माता पिता अकाउंट नहीं खुला सकते। मैक्सिमम 2 ही अकाउंट, मतलब 2 ही अकाउंट खुल सकते हैं एक परिवार में, एक माता पिता के नाम पर। लड़की के माता पिता नहीं है तो क्या एसएसवाई अकाउंट खुल सकता है क्या? खुल जाएगा। लड़की के माता पिता नहीं है लेकिन जो उसका संरक्षक है, जो मतलब लड़की का गार्जियन है, संरक्षक है, उसके नाम पर ये अकाउंट खुल सकता है। लेकिन संरक्षक कैसा होना चाहिए? कानूनी होना चाहिए। क्या एसएसवाई अकाउंट से कमाए हुए ब्याज पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। आप एसएसवाई अकाउंट में अगर 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करा रहे हो तो इस पे कमाए हुए जो ब्याज है, कमाया हुआ जो ब्याज है उस पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में मैच्योरिटी अमाउंट बेटी को मिलेगा या माता पिता को? तो इसका सीधा सा जवाब है मैच्योरिटी अमाउंट बेटी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बेटी को। क्योंकि बेटी को क्या हो जाएगी? 18 साल की हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? बालिग हो जाएगी। यानी वो क्या हो जाएगी? बालिग हो जाएगी। तो मैच्योरिटी अमाउंट किसको दिया जाएगा? बेटी को ही दिया जाएगा। तो ऐसे ही और मोर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। और आप मेरे को क्वेश्चन पुट अप भी कर सकते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।